Dear students, today we are going to discuss about the most important chapter, which is a pair of linear equations in two variables. Okay. So before discussing pair of linear equations in two variables, first of all we want to discuss about linear equation in one variable. ओके तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते किसे हैं? तो इसका डेफिनेशन होता है कि एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल with highest power 1 with highest power 1 is called a linear equation in one variable. Okay, an equation which involves only one variable, केवल एक ही वेरिएबल हो और उसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, ठीक है ना, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. द स्टैंडर्ड फॉर्म of a linear equation in one variable is ax plus b is equal to 0, where a and b are real numbers or are real numbers such that a is not equal to 0. Here a and b both are real, ठीक है, such that a is not equal to 0 and x is said to be what, variable, ठीक है. So ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल को इन्वॉल्व करता है, x को, और इसमें दो रियल नंबर्स हैं. a इज सेड टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कांस्टेंट टर्म. ओके, एज फॉर एग्जांपल 2x plus 3 is equal to 0, 3x minus 5 is equal to 0, etc. Now we will discuss about the solution of a linear equation in one variable. देखिए, सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है. अगर ये लीनियर इक्वेशन है, आप जूनियर क्लासेज में पढ़ चुके हैं, हम बहुत डीपली नहीं चलेंगे इसमें, कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है इसके वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना. तो ये जो वैल्यू आएगा वेरिएबल का, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई, जो क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे, किसको, द गिवन इक्वेशन, ठीक है. द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. एज फॉर एग्जाम्पल, as
ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 को अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या मिलेगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. So this minus b by a is said to be the solution of this given equation 1. Is it clear? और यहाँ पे एक चीज हम और बता दें नोट में कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. ठीक है, सो नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन. इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता है, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है किसी का. ठीक है ना. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि एनी इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टिंग टू वेरिएबल्स विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 is said to be a linear equation in two variables x and y. Okay, here x and y are said to be the variables and a, b and c are real numbers. जैसा कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी डिस्कस किए हैं, रियल नंबर्स सच दैट a is not equal to 0 and b is not equal to 0. क्यों ये कहना यहाँ जरूरी है, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन क्या मिलेगा, by plus c is equal to 0, which is not a linear equation in two variable, which is a linear equation in one variable y. Similarly, if b is 0, then equation becomes ax plus c is equal to 0, which is also not a linear equation in two variable. It is a linear equation in one variable x. तो ये दोनों का जीरो होना जरूरी नहीं है इसमें. ठीक है ना, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए. तो एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है, where a, b and c are real numbers such that a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is said to be a linear equation in two variables x and y. Okay, as for example, as 2x plus 3y minus 7 is equal to 0, ठीक है, x plus 4y plus 8 is equal to 0, etc. Okay, now we will discuss about the solution of a linear equation in two variables. ठीक है, जैसा कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को अभी अभी डिस्कस किए हैं कि x का कोई भी वैल्यू या वेरिएबल का कोई भी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग उस इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं. उसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएबल के वो वैल्यूज, ठीक है, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the given equations are said to be their solutions. तो डिफाइन कर सकते हैं कि those values of variables, अब अगर वेरिएबल्स x हैं और y हैं तो x और y कह सकते हैं कि those values of variables which satisfies the given equation, चाहे given linear equation, ठीक है, are said to be their solutions.
are said to be their solutions. That is, if alpha and beta are two real numbers, then x is equal to alpha and y is equal to beta are said to be the solutions of linear equation ax plus by plus c is equal to 0. कब? when a alpha plus b beta plus c is equal to 0. It means अगर x के जगह पे अल्फा और y के जगह पे बीटा रखने पर गिवन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है. इट मीन्स अगर LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाते हैं, then these values of alpha and beta are said to be the solutions. Okay, तो गिवन इक्वेशन अगर ax plus by plus c is equal to 0 हो तो अल्फा और बीटा दो रियल नंबर्स इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं. मीन्स x और y के वैल्यूज कहलाते हैं. कब? अगर ये दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें. ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप जूनियर क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं. यहां से हम लोग चैप्टर का जो नेम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. देखिए पेयर है मीन्स दो, तो टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम वेरिएबल्स और द टू वेरिएबल्स इन द सेम टू वेरिएबल्स कहते हैं. टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स, सेम टू वेरिएबल्स कौन कौन? एक्स एंड वाई. ठीक है, जब दो लीनियर इक्वेशंस हो गए तो इन्हीं को हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं. इसको सिस्टम भी कहा जाता है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर सेड टू बी ए पेयर ऑफ चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो इस तरह के इसका एग्जाम्पल एक, जैसे टू लीनियर इक्वेशंस लेना है, सेम वेरिएबल में लेना है, तो क्या हो जाएगा? जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये दोनों एक साथ क्या कहलाते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं. ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन कितने वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स. कौन कौन? एक्स एंड वाई. ओके, तो these are examples of a pair of linear equations in two variables. So now we will discuss about the solution of a pair of linear equation. इसके पहले हम लोग solution of linear equation पढ़े in two variables. इसके भी पहले solution of linear equation in one variable पढ़े. अब हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं कि solution of pair of linear equations. Okay, so solutions of a pair of linear equations. A pair of linear equations के solutions means values of x and y. ठीक है,
पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई से क्या होना चाहिए, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम लिख सकते हैं कि टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को अगर सेम पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो उन वैल्यूज को हम लोग उनके सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एनी पेयर ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना, ऑफ किसके, ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इन्हीं वेरिएबल्स के पेयर ऑफ वैल्यूज which satisfies कैसा, बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, बोथ द इक्वेशंस आर said to be their solutions, are said to be their solutions. As for example, जैसे मान लीजिए x is equal to 1 and y is equal to 2, ठीक है ना, ये दो पेयर ऑफ वैल्यूज हम ले लिए x और y के। अगर दो इक्वेशंस जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ये वैल्यूज सेटिस्फाई करते हैं ना। x इज इक्वल टू 1 पुट करें, y इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ भी x इज इक्वल टू 1 मीन्स 2 माइनस y मीन्स 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दीज आर सेड टू बी द सॉल्यूशंस। ये x के और y के वैल्यूज जो हैं वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, इसके ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना, कोई भी x और y के वे वैल्यूज जो क्या करें, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वे इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इज इट क्लियर। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। तो दोनों मेथड्स में सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, मेथड्स फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ओके, थैंक्स।